जागृत अवस्था है, हम सब जागे हुए हैं। दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था, जब हम कुछ सपना देखते हैं। और तीसरी अवस्था होती है निद्रा अवस्था, जब हम सोते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने कहा है कि हमारे जागृत अवस्था में भी हमसे श्री राम का कीर्तन हो, इसीलिए श्री राम जय। दूसरा उन्होंने कहा है हम स्वप्न में भी हे श्री राम आपकी विजय देखें, राम जय। और निद्रावस्था में हे श्री राम मेरा ध्यान आप में मग्न रहे, जय राम। तो उन्होंने यह पहला अर्थ बताया है कि श्री राम जय जय राम का अर्थ है मेरे तीनों अवस्था में हे श्री राम आपका गुणगान, आपका ध्यान और आपकी विजय होती रहे। इस कीर्तन का दूसरा अर्थ स्वामी रामभद्राचार्य जी यह बताते हैं कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। तो वे कहते हैं कि हे सत रूपी राम आपकी जय हो, हे चित्त रूपी राम आपकी जय हो, और हे आनंद रूपी राम आपकी जय हो। वे इस कीर्तन का अर्थ बताते हैं कि जो सच्चिदानंद श्री राम है उनकी जय हो। अगर आपने लोक गाथा का श्री राम वाला पॉडकास्ट देखा होगा तो उसमें भी हमने यह कहा था कि सत की प्रधानता से वाल्मीकि रामायण है, चित्त की प्रधानता से योग वाशिष्ठ रामायण है और आनंद की प्रधानता से आनंद रामायण है। इसी कीर्तन का तीसरा अर्थ स्वामी रामभद्राचार्य जी यह बताते हैं कि हमारे शास्त्र में मनुष्य के पतन के 3 कारण हैं और यही 3 कारण मनुष्य को नरक के द्वार ले जाता है। वे 3 कारण हैं काम, क्रोध और लोभ। यह बात हमें रामचरितमानस के इस चौपाई में भी देखने मिलती है। चौपाई है तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, अर्थात हे तात मनुष्य के पतन के 3 कारण हैं काम, क्रोध और लोभ। इस बात की पुष्टि हमें भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में पता होती है। वह श्लोक है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, अर्थात नरक के 3 द्वार है, वह है काम, क्रोध और लोभ। इसका अर्थ रामभद्राचार्य जी यह बताते हैं कि श्री राम जय, अर्थात जो जानकी सहित राम है आप हमारे काम पर विजय पाओ। राम जय अर्थात जो हमारे मन का क्रोध है हे श्री राम आप उसके ऊपर विजय पाओ, जय राम। जो मेरे मन में लोभ है हे श्री राम आप उसे जीत लीजिए। कहते हैं श्री राम जय जय राम, हे श्री राम मेरे अंदर के जो दुष्ट है काम, क्रोध और लोभ आप उनके ऊपर जीत जाओ। है ना अद्भुत अर्थ इस छोटे से संस्कृत कीर्तन का, श्री राम जय जय राम। संस्कृत भाषा ही कुछ ऐसी है जो गागर में सागर भर देती है।